और पश्चिमी राजस्थान में छाया कोहरा। बीकानेर संभाग में मध्य हल्के का कोहरा दर्ज। चूरू में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 13, फलौदी में 14 डिग्री, जयपुर में 14 डिग्री, जैसलमेर में 15 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। राज्य में न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है और राज्य के 12 शहरों में तापमान 15 डिग्री से कम है। हनुमानगढ़, गंगानगर में कोल्ड डे जैसा मौसम रहा। प्रदेश में आज अधिकांश भागों में हवा में आर्द्रता 60 से 100% रहने की संभावना है और इस दौरान विजिबिलिटी 500 से 200 मीटर तक दर्ज हुई। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार राजधानी जयपुर से हमारे साथ लाइव फिलहाल जुड़ गए हैं। प्रमोद, देखिए, अगर बात राजधानी जयपुर की ही करें तो 2-3 दिन से लगातार ये चर्चाएं जयपुर वासियों में हो रही थी। ठंड ने दस्तक यहाँ पर नहीं दी है, लेकिन आज कहीं ना कहीं मौसम अलग दिखाई दिया। कोहरा आज राजधानी जयपुर में भी दिखाई दिया। इसके अलावा राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से अब जो ठंड की खबरें हैं वो लगातार सामने आने लगी। बिल्कुल मनीषा, आप सही कह रही है। गुलाबी नगरी के अंदर जो शीत लहर है वो देखी जा रही है। यहाँ पर जो कोहरा है वो देखा जा रहा है। आप नज़ारों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो तापमान है वो लगातार कम न्यूनतम हो रहा है। और अगर तापमान की बात करें तो सबसे कम जो तापमान है वो माउंट आबू में दर्ज किया गया है, 9.4 डिग्री। इसके साथ ही अलवर में 13 डिग्री, फलौदी में 14 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 14 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और लगातार जो तापमान है वो कम हो रहा है और ज़्यादातर इलाकों में कोल्ड डे माना जा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय के अंदर और भी तापमान के अंदर कमी देखी जाएगी और धीरे धीरे जो कोहरे की जो चादर है वो कई शहरों के अंदर देखी जा सकती है। फिलहाल जयपुर के अंदर जो कोहरे की जो चादर है वो देखी जा सकती है और लगातार सर्दी का जो आलम है वो बन रहा है। जो लोग हैं सुबह और शाम की ज़्यादा ठंड से बचने के लिए हल्के गर्म वस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं और खाने पीने के अंदर भी गर्म पौष्टिक जो भोजन है उसका शुरुआत कर दी है। जी मनीषा। इसके अलावा देखिए, बात करें तो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा जो ठंड के समय में जयपुर में फ़्लाइट्स जो हैं डाइवर्ट होती हैं और अब क्योंकि जयपुर में भी गुलाबी ठंड पड़ने लग गई है, आगे आने वाले समय में मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, क्या कहा जा रहा है? देखिए मनीषा, अभी शुरुआती ठंड है, ऐसे में अभी गाइडलाइन अभी आई नहीं है। लेकिन उत्तरी भारत के अंदर जिस तरह से बर्फबारी और बरसात हो रही है जिसके चलते राजस्थान में इसका असर देखा जा रहा है और आने वाले समय के अंदर कोहरा ज़्यादा होगा, जिसके चलते जो ट्रेन है, बस है और जो फ्लाइट्स है उनके समय के अंदर परिवर्तन जरूर देखा जाएगा। जी मनीषा। चलिए प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार धीरे धीरे सर्दी अब दस्तक देने लगी है प्रदेश में। मरुधरा में कोहरा छाने लगा है और दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। भिवाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 358 से 410 के बीच, भरतपुर में 356, अलवर में 310, चूरू में 310, गंगानगर में 329 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। जयपुर के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल में इजाफा हुआ है। मुरलीपुरा में 239, रीको सीतापुर में 213, मानसरोवर में 210, भिवाड़ी और भरतपुर में प्रदूषण से हाल सबसे ज्यादा बेहाल है। भिवाड़ी दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित शहर। तो राजधानी जयपुर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। जयपुर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के लेवल में भी लगातार इजाफा हुआ है। राजस्थान में भी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। भिवाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 358 से 410 के बीच है और जयपुर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी देखी जा रही है। गंगानगर में 329 दर्ज किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। जयपुर के कुछ इलाकों में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल में इजाफा
अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, एक तरफ जहां दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स सब खतरनाक लेवल्स को पार कर चुका है, अब राजधानी जयपुर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? हाँ मनीषा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। दिल्ली के साथ साथ राजस्थान के अंदर भी वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। हम लोग रोजाना मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसके चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ रहा है, और जो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको लिए सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो भिवाड़ी के अंदर 358 तक यहां पर पहुंच गया है। इसके अलावा अलवर की बात करें तो 310 पहुंच गया है, और चूरू में 310, गंगानगर में 339, और जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर जो सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर है, जिसमें 213 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। मुरलीपुरा में 239 है, और मानसरोवर में 210 है। तो लगातार जो प्रदूषण है वो जयपुर के अंदर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो विभाग है वो मौन देखा जा सकता है। तस्वीरों के माध्यम से मनीषा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से गुलाबी नगरी के अंदर यहाँ पर जो फिजाएं हैं, जो हवाएं हैं, वो जहरीली है, और लोगों को यहाँ पर सांस लेने के लिए दिक्कत हो सकती है। ऐसे में जो लोग हैं उन्हें ज्यादा दिक्कत हो सकती है। दिल्ली की तरह भिवाड़ी में भी ज्यादातर इलाकों के अंदर कोहरा छाया हुआ है। अनकंट्रोल होता हुआ प्रदूषण के चलते आंखों के अंदर जलन, नाक और गले में हो सकती है कई तरह की दिक्कत है। इस तरह की जो बीमारियां हैं वो यहाँ पर हो सकती है, और जो डॉक्टर है वो सलाह देते हैं कि मास्क लगा के और उपयोग किया करें आने जाने चलने के अंदर, और वायु प्रदूषण को रोका जाना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही विकराल रूप धारण कर सकता है। जी मनीषा। बिल्कुल ठीक कहा प्रमोद आपने। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।